गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया। न सिर्फ अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर देश का मान सम्मान बढ़ाया, और वो भी एक नहीं दो बार। इसके बाद भी नीरज ने खुद को हमेशा लो प्रोफाइल रखा। सीक्रेट शादी, सीक्रेट दुल्हनिया, नीरज चोपड़ा का स्टाइल एकदम अलग निकला। जहां सेलिब्रिटीज को धूमधाम शोर शराबे के साथ शादी करते देखा जाता है, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। गुपचुप तरीके से शादी कर सीधा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ऐलान किया, तो सब दंग रह गए। हमेशा लो प्रोफाइल रहने वाले नीरज लेकिन इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। इस बार तारीफ नहीं, उनकी खिंचाई हो रही है, जिसमें उनके परिवार को भी लपेटा जा रहा है। उनकी मां के जिस बयान की खूब तारीफ हो रही थी, आज उसी बयान के लिए उन्हें खूब बुरा भला कहा जा रहा है। इतना सब हो रहा था तो भला गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कब तक चुप बैठते? जवाब ऐसा दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। क्या है पूरा मामला? क्यों नीरज की मां के बयान के लिए सोशल मीडिया पर हो रही उनकी खिंचाई? क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन? और शादी के बाद कितना मिला नीरज चोपड़ा को दहेज? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में गुस्सा है। ऐसे में लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बदला चाहते हैं। इसी बीच एथलीट नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत बुलाने के मुद्दे पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। एनसी क्लासिक इवेंट यानी कि नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट 24 मई को बेंगलुरु में आयोजित होना है। ये इवेंट नीरज चोपड़ा के नाम पर ही रखा गया है। भारत में वर्ल्ड एथलेटिक्स ए लेवल इवेंट के ऑर्गेनाइजर के तौर पर नीरज ने दुनिया भर के बड़े जैवलिन थ्रोअर्स को इनवाइट किया था और ये जिम्मेदारी संभाली। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को भी इनवाइट किया था। इसे लेकर नीरज की आलोचना होने लगी। लोग उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाने लगे। 20 अप्रैल को नीरज ने ये इनविटेशन भेजा था और 2 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हो गया। नीरज भी हमले के बाद से ही ट्रोल होना शुरू हुए। नीरज ने सोशल मीडिया पर एक लंबी स्टेटमेंट जारी कर अपनी सफाई दी। मैं आमतौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठाए जाने पर भी मैं नहीं बोलूंगा। मैंने अरशद को जो न्योता दिया वो एक एथलीट की ओर से दूसरे एथलीट को दिया गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। मुझे दुख होता है कि जो लोग मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। मेरी माँ ने 1 साल पहले एक बयान दिया था, तब उनके उसी बयान की खूब तारीफ हुई थी और आज उसी बयान के लिए लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तब नीरज की मां ने अरशद के गोल्ड मेडल जीतने पर कहा था कि वो भी हमारे बच्चे जैसा है, क्योंकि मेहनत सबने की है। हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, उन्हें जीत लिया भी हमारी ताकत था। हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। इस पूरे मामले पर नीरज ने अपने बयान में आखिर में कहा कि मेरा देश और उसके हित हमेशा सबसे पहले रहेंगे। इस पूरे मामले पर अरशद ने ये कहते हुए इनविटेशन बड़े ही सलीके से ठुकरा दिया कि उन्हें 22 मई को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवाना होना है, जबकि एनसी क्लासिक इवेंट 24 मई को है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के अरशद को लेकर पिछले साल जैवलिन को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, जब नीरज चोपड़ा ने भी उन पर बयान दिया था। चर्चा थी कि अरशद ने जैवलिन भी चंदे से खरीदी थी और उसी के साथ वो आगे बढ़कर जैवलिन में आगे बढ़ पाए, नाम कमा पाए। अब इसी को लेकर नीरज चोपड़ा ने जो पिछले साल बयान दिया था वो भी सुर्खियों में आ गया है। क्या कुछ कहा था नीरज ने, सुनिए। मेरा मानना है कि शायद से ऐसा नहीं हो सकता कि इतना वो ना हो, क्योंकि मेडल्स भी हैं और अभी ब्रांड एंडोर्समेंट भी हैं, तो पैसा तो आया होगा पर्सनल, उससे भी मतलब ले सकते हैं जैवलिन। पर वही है कि शायद से मुझे गवर्नमेंट को भी करना चाहिए अभी सपोर्ट सभी जैवलिन थ्रोअर्स को, जैसे हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे से कर रही है। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर वो रिक्वेस्ट करें जैवलिन ब्रांड से भी, तो वो भी देने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से एक सलाह दे रहा हूँ। वैसे नीरज अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में बने रहे, वो भी तब जब इसके बारे में उन्होंने कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी थी। कभी कैमरे पर हिचक कर बोलने वाले नीरज अब खुलकर सबके सामने बोलते हैं। इसी साल 16 जनवरी को नीरज ने टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से शादी कर ली।
दोनों ही परिवार कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और दोनों का ही बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा है। परिवार को रिश्ता पसंद था, इसीलिए बच्चों की शादी पक्की कर दी। इस बीच नीरज और हिमानी को भी एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों की शादी से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि नीरज ने हिमानी के परिवार से दहेज के तौर पर महज 1 रुपया शगुन लिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज किसान परिवार से आते हैं। पहली बार नीरज चोपड़ा को उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा कोच के पास उनका वजन कम कराने के लिए लेके गए थे, ताकि वो खेल में बढ़ते हुए इस सब चीज को कंट्रोल कर सके। 6 महीने तक उनसे वजन कम कराने से लेकर फिट होने तक सभी खेल खिलवाए गए। नीरज दौड़ने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लंबी छलांग और ऊंची छलांग जैसे कई खेलों में वो बेहतर थे। इसके बाद एक दिन जब नीरज के हाथ में पहली बार बांस का भाला दिया गया तो गजब हो गया। नीरज ने पहली ही बार में 25 मीटर से दूर भाला फेंक दिया। कोच को भी तभी समझ आ गया कि नीरज इसी खेल के लिए बने हैं। 2016 में नीरज ने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। इससे पहले नीरज के पास तैयारी के लिए पूरे उपकरण नहीं होते थे, लेकिन भारतीय सेना में सूबेदार होने के बाद उनकी तैयारियां और भी बेहतर हो गई। 2016 में ही वर्ल्ड U20 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीता था। चर्चित चेहरा में नीरज चोपड़ा से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने बताई, क्योंकि अरशद नदीम को लेकर इनविटेशन भेजने के बाद से वो चर्चा में बने हुए हैं और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।